दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खबरें जोरों पर हैं और ऐसे में नेताओं की लिस्ट सामने आ रही है जो काफी सोच समझकर विचार करके नाम फाइनल कर रहे हैं। बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 29 नामों का ऐलान किया है। हालांकि पहले भी बीजेपी ने 29 नामों की लिस्ट जारी की थी, पर अब जो लिस्ट जारी की है उसमें कपिल मिश्रा को करावल नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं राजकरण खत्री को नरेला से और सूर्य प्रकाश खत्री के तिमारपुर से मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब नामों के बीच एक नाम की चर्चा हो रही है, कपिल मिश्रा की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने वाले पवित्र दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, गृह मंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के नेतृत्व पांडा जी, अध्यक्ष सचदेवा जी, सांसद मनोज तिवारी जी, इन्होंने यह भरोसा जताया है। करावल नगर की जनता भी उत्साह में है और हम एक रिकॉर्ड जीत करावल नगर से हासिल करने जा रहे हैं। और दिल्ली में भी इस वक्त बदलाव की लहर है, सत्ता विरोधी लहर है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मोहन सिंह बिष्ट से भी आपकी बात हुई होगी, उनकी टिकट काट के आपको लाया गया है? नहीं, काटने की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने एक चार्ट होता है किसी भी कार्यकर्ता का, उसमें और ऊंचाई पर उनको भेजने का पार्टी के अंदर कोई इच्छा है, इसी के कारण ये निर्णय लिया गया है। तैयारी कितने, कैसे तैयारियां कर रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, जनता भी उत्साह में है, कार्यकर्ता भी तैयार है, हमारे बूथ की सारी टीम तैयार है, ऑलरेडी बने हुए हैं। और वोटिंग के दिन की तैयारी भी हम लोगों की अभी से चल रही है। एक निर्णायक विजय दिल्ली में भाजपा की होने वाली है और उन बड़ी विजयों में से एक विजय करावल नगर से निकलेगी। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में काफी कुछ कहा आम आदमी पार्टी को लेकर, चाहे वो गंदे पानी की समस्या और 10 साल में डेवलपमेंट का काम ना हो या फिर भ्रष्टाचार की बात, तो क्या कहेंगे? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट अब सब कुछ साफ साफ कह रही है। अरविंद केजरीवाल यही सीएजी की रिपोर्ट लेकर राजनीति की शुरुआत करने आए थे, अपनी रिपोर्ट दिखाते थे। आज सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 2026 करोड़ रुपए का घोटाला, शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनकी देखरेख में यह घोटाला हुआ है, उसके जिम्मेदार हैं। जनता का टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया गया है। मुझे लगता है भाजपा के कहने की बात नहीं है, अब तो सीएजी बोल रहा है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। दिल्ली की सड़कें बोल रही हैं कि सड़कें टूटी हैं। टोटी खोलने पे पानी गंदा आ रहा है, ये अरविंद केजरीवाल खुद मान चुके हैं। यमुना साफ नहीं कर पाए, ये वो खुद मान चुके हैं। हवा प्रदूषित है, ये दिल्ली का बच्चा जहरीली सांस ले रहा है। ये दिल्ली के मुद्दे हैं और इसीलिए दिल्ली अब बदलाव की तरफ, बहाना नहीं बदलाव चाहिए, ये दिल्ली का मंत्र है। देखा जाए तो कपिल मिश्रा के नाम की चर्चा जोरों पर है क्योंकि इनका विवादों से गहरा नाता रहा है। बता दें 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर कपिल मिश्रा चुनाव लड़े और जीते। विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन आप नेताओं से ठनी के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बता दें कि बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को कपिल मिश्रा ने हराया था और बाद में कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी ने उनको करावल नगर से ही उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कपिल मिश्रा साल 2020 के दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में सीएए को लेकर दंगे में काफी चर्चित हुए, जिसमें वो हिंदूवादी नेता के तौर पर सामने आए। तो वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी और कांग्रेस ने पीके मिश्रा को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो वहीं कपिल मिश्रा को टिकट दिए जाने के बाद एआईएमआईएम नेता शोएब जमी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड और हकीकी दंगाई कपिल मिश्रा को टिकट दिया है करावल नगर विधानसभा से। ये उन दंगा पीड़ितों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है जिनकी बस्तियां और जिन घरों को जलाया गया था ब्रिजपुरी में, मुस्तफाबाद के अंदर, जिन मस्जिदों पे हमले किए गए थे, जिन 36 मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई है इस दंगे में, उन सब के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से साबित कर दिया है कि वो एक दंगाई पार्टी है। और भले ही कपिल मिश्रा के बारे में लोग कहते हो कि केस नहीं है, और लेकिन जनता की भी एक अदालत होती है और पूरी दुनिया ने देखा कि कौन वहाँ दंगे करवाने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा था। कागजों में भले हो या ना हो, लेकिन कपिल मिश्रा के माथे पर लिखा है कि दंगाई कपिल मिश्रा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए एक शर्म से डूब मरने वाली बात है और ऐसे लोगों को सदन में नहीं पहुँचना चाहिए। करावल नगर की जनता से हमारी यही अपील है कि आप एक अच्छे फैसले लें और जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर दंगे
भड़काने में और दंगों की बारे में उस वक्त में भड़काऊ भाषण देने में जो अहम किरदार निभाया, उन लोगों को कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी सबक सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।